हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो थंबनेल आप लोगों ने देख लिया होगा और आप लोग समझ गए होंगे। तो जी हाँ, मेरे साथ हो चुका है फ्रॉड और मेरे जो है वो 2250 रुपये वेस्ट हो चुके हैं, मतलब वो पानी में जा चुका है। एक्चुअली यहाँ पर 2250 रुपये की बात नहीं, यहाँ पर होती है चोरी की बात। चोरी आप 10 लाख का करो, 2250 का करो या 1 रुपये का करो, चोरी तो चोरी होती है। तो मैंने ऑर्डर किया हुआ था फेसबुक के मार्केट प्लेस। फेसबुक आप लोग सभी को ही वाकिफ़ होंगे फेसबुक में। तो ये मेरी प्रोफाइल आप देख सकते हो। यहाँ पर एक घर जैसा बना होता है होम, उस पर आप क्लिक करोगे तो ये मार्केट प्लेस खुलता है। आप देखो यहाँ पर आपको लहंगा मिल जाएंगे, ज्वेलरी मिल जाएंगे, गाउन मिल जाएंगे, बहुत कुछ यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरीथिंग मिलता है, आप देख सकते हो। तो यहाँ से मैंने ऑर्डर, ये देखो आपको लहंगा वगैरह यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपको बहुत कुछ, ये देखिए ये मैक का प्रोडक्ट्स मिल रहा है यहाँ पर, मतलब 100% ये 250 में मिल जाएगा आपको। तो आप समझ सकते हो ये कितना ज़्यादा फ्रॉड हो चुका है ये सब। यहाँ पर सारी ज्वेलरी वगैरह मिल रहे हैं। ओ वाह, मैंने जो लहंगा ऑर्डर किया था वो भी आ गया है। तो मैंने ऑर्डर किया था ये वाला लहंगा, आप देख सकते हो ये वाला लहंगा मैंने ऑर्डर करा हुआ था, आपको स्क्रीन में भी दिख रहा है। मैंने ये ऑर्डर किया था और मुझे रिसीव क्या हुआ है वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ, और साथ में कन्वर्सेशन जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले आप मेरा लहंगा देख लो। तो इस तरीके की है इसकी पैकेजिंग, ठीक ठाक पैकेजिंग है, वो मैं नहीं बोलूँगी पैकेजिंग ख़राब है ना। यहाँ पर डिटेल्स वगैरह कुछ कुछ दी हुई है, ठीक है। जीएसटी नंबर तो है ही नहीं इसमें, क्योंकि फ्रॉड है तो जीएसटी नंबर कहाँ से होगा। आपने वो लहंगा देखा, आप देखो फिर से स्क्रीन में मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर मैंने जो लहंगा ऑर्डर किया हुआ था और मुझे रिसीव हुए हैं ये एक जॉर्जेट कपड़े में, मटेरियल जॉर्जेट है और उसमें आपको ये वर्क आप देख रहे हो, मतलब 250 रुपीज़ में भी मैं इस साड़ी और लहंगा को ना पूछूं, मुझे तो ये साड़ी ही लग रही है। तो आप इसकी क्वालिटी देख सकते हो, इसका वर्क देख सकते हो, क्या वर्क है। ओके, तो ये लहंगा है और इसकी चोली अब मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब टोटली फ्रॉड, दिखा रहे हैं कुछ और दे रहे हैं कुछ और। ये देखो, ये इसकी चोली है, एकदम बकवास क्वालिटी। अगर मैं चोली में थोड़ा स्टोन वगैरह का वर्क कर दूं फिर भी ठीक ठाक लगेगा, बट फिर भी वैसा नहीं लगेगा जैसा मुझे दिखाया गया था। तो ये हो गई चोली, और ये तो मुझे चोली आएगी नहीं। रुमाल, मतलब इतना बड़ा तो मेरा रुमाल होता है, आप देखो इतना बड़ा रुमाल होता है, ठीक है। तो ये चोली तो मुझे आने से रही, पहली बात ये। और लहंगा में ये बस लहंगा के यहाँ पर आपको हल्का सा जो हम लोग सूट के मोहरी में कूट जैसा देते हैं ना, बस वो है। और ये पूरा प्लेन है यहाँ पर, और वर्क मैं आपको दिखा रही हूँ, उसमें डिज़ाइनिंग वर्क दिखाया हुआ है और ये वर्क दिया हुआ है, आप देखो, बस यही पूरे लहंगा में है। तो कितनी बकवास क्वालिटी की है। और ये जो मैंने आपको दिखाया ये दुपट्टा था, और उसमें आप पिक में देखो दुपट्टा कैसा है। और ये दुपट्टा मुझे रिसीव हुई है, और ये लहंगा मीन्स ये लहंगा हो गया, ये दुपट्टा हो गया और ये चोली हो गया। अब मैं आपको कन्वर्सेशन दिखाती हूँ कि बातें क्या क्या हम लोगों में हुई थी, ठीक है। आपको मैं स्क्रीन में लगा दे रही हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताते जाती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा पैसा बर्बाद हुआ है और आप लोगों का भी पैसा बर्बाद हो। तो मुझे ये वीडियो शेयर करना बहुत ज़रूरी लगा कि मतलब फेसबुक का मार्केट प्लेस इतना ज़्यादा फ्रॉड लोगों से भर चुका है कि विश्वास करने लायक ही नहीं है। इसलिए मैं ऑनलाइन पे बिलीव करती नहीं हूँ। बट पता नहीं मुझे क्या हो गया था जो मैंने ये और लहंगा को ऑर्डर कर दिया। एक्चुअली ये लहंगा मुझे बहुत दिल से पसंद आ गया था, इसलिए मैंने रिस्क ले लिया और इसको मैंने ऑर्डर कर दिया, जो कि मेरा पैसा बर्बाद हो गया। ओके, मैं अब आपको इसका मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ, आपको साथ में स्क्रीन में दिखता जाएगा। तो सबसे पहले मैंने 1 अगस्त को इनको मैसेज किया था। वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज का सिस्टम होता है। हाय रिया, इज़ दिस स्टिल अवेलेबल, सेम पिंक कलर है क्या, मैंने मैसेज किया। वो बोलती यस अवेलेबल, आपको ऑर्डर करनी है 2250 रुपये। मैंने बोला सेंड मी द ओरिजिनल पिक, तो उसने ये पिक मुझे भेजा। फिर मैंने बोला मुझे पिंक चाहिए अगेन। उसने लिखा दिस इज़ ओरिजिनल कैटलॉग पिक, यू विल गेट सेम एज सोन इन पिक, सेम कलर सेम डिज़ाइन, गुड मटेरियल। वाह, इतना गुड मटेरियल है कि मैं क्या तारीफ़ करूं। तो उन्होंने बोला पिंक अवेलेबल नहीं है, पहले बोला नो। फिर मैंने पूछा रिटर्न सिस्टम, तो रिटर्न है 7 डेज़ में आपको रिटर्न हो जाएंगे। अगर आपको क्वालिटी पसंद नहीं आती है
या कोई प्रोडक्ट में ख़राबी होती है तो। इसके बाद फिर मैंने बोला बाई चांस मुझे क्वालिटी पसंद नहीं, फिर से उन्होंने लिखा है रिटर्न पॉलिसी अवेलेबल 7 डेज़। मैंने बोला ओके। इसके बाद उन्होंने पिंक भेजा था, ये वाला पिंक, तो मैंने बोला कि नहीं मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे आप पिंक कलर की कोई भी पिक नहीं है क्या आपके पास, मैंने बोला। उसके बाद वो बोलती है नो, तो वो बोलती है नहीं, पहले मैंने पूछा COD अवेलेबल, वो बोली ओके मैम। तो उसने कहा नो पिंक में, आप देख सकते हो। मैंने कहा ये वाला पिंक जब उसने भेजा तो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने बोला नो। तब उसने देखो लहंगा के इतने सारे पिक्स भेजे हैं, लाइक इतने सारे, कौन ट्रस्ट नहीं करेगा। मैं तो बेवकूफ़ थी, मैं ट्रस्ट कर गई, ठीक है। तो उसने कहा फिर कि ये वाला जो पिंक कलर है वो बाई मिस्टेक चला गया है। फिर भी मैं बोल रही हूँ कि सेम होगी ना, ऐसा पिक में है जैसा पिक में है, तो बोलती यस सेम आएगा, सेम कलर सेम डिज़ाइन। अगेन रिटर्न पॉलिसी वगैरह हुआ तो मैं डिटेल्स भेज रही हूँ, मैंने बोला। इसके बाद मैंने अपना फुल डिटेल्स भेज दिया। इसके बाद मैंने उनको बोला आप अपना नंबर भेजो, सेंड मी योर नंबर। तो वो बोलती है मैम आपको कॉल आएगा शाम तक। आया भी कॉल, मैंने बोला ओके बट आप अपना नंबर तो दे दो प्लीज़। बोले मैम ऑफिस से कॉल आएगा किसी भी नंबर से। मैंने बोला ओके। इसके बाद कॉल भी आया, कॉल में बस 2 बार कॉल आया। पहले एक लेडीज़ थी, उन्होंने बोला कि आपका ऑर्डर जो है वो कंफर्म है, मैंने बोला हाँ कंफर्म है। फिर 1 घंटे या 1.5 घंटे बाद फिर एक जेंट्स ने कॉल किया, उसने पूछा आपका ऑर्डर कंफर्म है, मैं तो एकदम कंफर्म थी, तो मैंने बोला हाँ कंफर्म है। देन वो कंफर्म हो गया। इसके बाद मुझे उन्होंने कहा 2-3 दिन में रिसीव हो जाएगा, मैंने बोला ओके। COD मैंने किया हुआ था, ठीक है। तो इसके बाद मुझे ये रिसीव होती है 5 अगस्त को। जैसे ही मैं मतलब रिसीव हुआ ना, मेरा दिमाग घूम गया कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और मुझे क्या रिसीव हुआ है। तो स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, आप यहाँ भी अगर देख लो, मैंने इनका पिक भेजा। देखते ही मैंने इसको मतलब फोल्ड को भी खोला नहीं, क्योंकि ऊपर ही देख के मुझे समझ आ गया कि ये लोग फ्रॉड है। इसके बाद मैंने बोला ये वही वो नहीं है, तो वो बोलती सेम तो है, पता नहीं उसके आंखें हैं या आलू है पता नहीं। तो उसने बोला सेम तो है, तो मैंने बोला कहाँ सेम है मैडम। तो वो पूछे आपको रिटर्न करना है, सेंड कॉन्टैक्ट नंबर। तो मैंने बोला ओके। फिर मैंने बोला मुझे ये चाहिए था मुझे। तो उसने कहा जी। मैंने कहा तो मुझे रिसीव क्या हुई है आप देखिए। तो बोलती जी मैम। फिर मैंने बोला प्लीज़ रिटर्न करवाइए। उन्होंने कहा नंबर दीजिए, रिटर्न प्रोसेस करवाते हैं। मैंने अपना नंबर दिया। वहाँ पर इन्होंने कहा इस नंबर पर एक कंफर्मेशन कोड आएगा, सेंड मी। मैंने उनको सेंड कर दिया जो भी था कंफर्मेशन कोड। बोला उन्होंने आपका 7 डेज में हो जाएगा, पिकअप बॉय आएगा और रिफंड कर लेगा। अब मैं उस टाइम क्या कर सकती थी, उस टाइम मैं पहले इसको देखती, इसके बाद मैं पे करती तो सही रहता। मैंने क्या किया, मैंने पहले पे कर दिया। वैसे भी देखिए हमारे पास जो आते हैं वो लोकल कुरियर बॉय आते हैं। अब ऐसा तो नहीं कि मैंने मान लो ये सूरत या गुजरात का है तो ऐसा तो नहीं वो लोग यहाँ पहुँचाने आएंगे। तो मैंने भी ट्रस्ट करके पहले उनको पैसा दे दिया, अपना प्रोडक्ट ले लिया। मुझे क्या पता था भैया ऐसा मेरा झोल झाल होने वाला है, ऐसा बखाड़ा खड़ा होने वाला है। उसके बाद इन्होंने कहा 7 डेज में रिटर्न होगा। उसके बाद फिर मैंने मैसेज करा, फिर मैंने 6 अगस्त को मैसेज किया। मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, मुझे लगा था दूसरे दिन ही वो आ जाएंगे, तो लेकिन ये 7 डेज बोल चुके थे तो मुझे ये ध्यान में नहीं था। फिर मैं 6 अगस्त को मैसेज किया, आज तो नहीं आया कोई रिटर्न लेने। तो फिर मैंने देखो उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं, कोई भी रिप्लाई नहीं। हेलो क्या रिप्लाई, कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रही। फिर मैंने मैसेज किया, फिर मैंने गुस्से वाला इमोजी दिया। इसके बाद अब मुझे एक्शन लेना होगा और 2 दिन वेट करूंगी, जैसे 7 डेज कंप्लीट होंगे फिर देखो। तो उन्होंने कहा ओके 2 डेज में रिटर्न हो जाएगा। मैंने 2 डेज फिर से वेट किया, तो मैंने बोला लेट्स सी। फिर इसके बाद मैंने कमेंट किया क्या हुआ, कोई कमेंट नहीं। रिटर्न होगी यस और नो, कोई कमेंट नहीं। फिर मैंने बोला फ्रॉड पीपल, अब देखो क्या होता है, रेडी हो जाओ। तो मैंने आपको ये कन्वर्सेशन दिखाया। ओके तो देखो यहाँ पर हम लोग ट्रस्ट करके किसी को ऑर्डर देते हैं और आपको इतना वाहियात कपड़ा रिसीव होता है। इसके बाद कोई भी कंपनी वगैरह का नहीं आ रहा है। ओके लड़की का मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखा उसके प्रोफाइल का, और उनकी आईडी भी फ्रॉड है यार। मतलब क्या मैं अब बोलूँ, क्योंकि मैंने मतलब मार्केट प्लेस से मैं ये फर्स्ट टाइम ऑर्डर करी थी। एक्चुअली मैं बहुत डर भी रही थी, बट
जिस बात के लिए डर रही थी हुआ वही, और अब मैं शायद ही किसी पे कभी ट्रस्ट कर पाऊँ। मैं कभी ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगी ऑनलाइन में, ठीक है। मतलब जैसे देखो पर्पल हो गया, नायका हो गया, अमेज़न हो गया, ये सब से आप परचेस करो वो ठीक है, लेकिन ये जो फ्रॉड वाला मामला होता है ना, ये बहुत फालतू है। अच्छा, उसकी प्रोफाइल मैं आपको दिखा देती हूँ और लड़की का पिक भी दिखा देती हूँ। भगवान जाने मतलब इसकी ओरिजिनल पिक है भी या नहीं है, ये भी कोई फ्रॉड ही है। व्यू प्रोफाइल ये है लड़की का नाम, मैं आपको पिक लगा रही हूँ। ये है लड़की का नाम रिया शर्मा एंड ये है इसकी पिक। मतलब फ्रॉड, और सीरियसली कोई लड़की ही फ़ोन पहले कॉल की थी और फिर कोई बंदा फ़ोन किया। इसके बाद मैंने लंबा चौड़ा बात किया, लाइक 5 मिनट्स तक मैंने बात किया वीडियो कॉलिंग में। मतलब 13 अगस्त को, आपको ये वीडियो कब मिलेगी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं 13 अगस्त को ही ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि बात करने के बाद मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँ क्या। इसके बाद मैं आपको अपना ऑडियो सुनाती हूँ जो मैंने उनसे बात किया, क्योंकि अब मतलब होता है ना क्या बोलते हैं, घड़ा क्या बोलते हैं, गले से ऊपर अब पानी जा रहा था, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वहाँ से कोई भी मैसेज का रिप्लाई भी नहीं आ रहा था। ये लोग इतने बड़े फ्रॉड हैं। अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने पूरा कॉल रिकॉर्ड किया है, और प्लीज़ इसमें मेरी कोई भी बात है आपको बुरी लगे तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आप समझ सकते हो 2250 रुपये छोटा अमाउंट नहीं होता है। मैंने गुस्से में ही बात किया, आप सुन लो। और मैं इनका नंबर भी आपको शो कर रही हूँ। मेरे तरफ से आपको जो बोलना है, इनको गाली गुस्सा जो करना है कर सकते हो। इस नंबर से मतलब कॉल आया था मुझे लहंगा के लिए। हाँ जी, तो इसमें रिटर्न पॉलिसी है क्या? आपका नाम बताइए। आप मुझे बताएंगे। अभी एक कॉल आया था आपकी तरफ से, तो आप रिटर्न पॉलिसी है क्या 7 डेज का? क्योंकि आप लोगों ने बोला था रिटर्न पॉलिसी है, बट मैंने एक लहंगा मंगाया अभी तक रिटर्न हुआ नहीं है। तो आप लोगों ने ये क्या धंधा खोल के रखा हुआ है, आप ये बताइए। अरे मैम आपने मैसेज करो। देखिए मैंने बहुत मैसेज करा है और अब मैं इस नंबर पे एक्शन लूंगी। ये नंबर जिसका भी सिम होगा ना, आप डायरेक्ट थाने में बात करिएगा। मुझे और कुछ बोलना नहीं था, इसलिए मैंने इतना बार कॉल करा आपको। काफ़ी लंबी चौड़ी बात है, मैं यहीं स्टॉप कर रही हूँ। मैंने उनको बोला कि आप लोग रिटर्न पॉलिसी देते हो और रिटर्न नहीं करवाते हो। वहाँ से बोल रहे मैम आप मुझे मैसेज करिए। मैंने बोला मैसेज मैंने करा हुआ है भाई, इतना दूर तो आपने सुना। इसके बाद वो बोलते हैं मैं अभी हम लोग कोई भी ऑर्डर नहीं ले रहे हैं। बट मैंने क्या किया, मेरी कॉल मतलब मेरे पास इनका नंबर नहीं था, क्योंकि कंपनी से कॉल आया था डायरेक्ट, तो मैंने नंबर नहीं सेव करा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये लोग इतने फ्रॉड निकलेंगे। मैंने नंबर सेव नहीं करा, ठीक है। फिर मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि भाई तू ऑर्डर कर, ठीक है, तू इससे कॉन्टैक्ट कर। मैंने लिंक दे दिया उसको। मैंने बोला तू अब लहंगा ऑर्डर कर, देखते हैं अगर वो तुझे कॉल करेगा तो नंबर मिल जाएगा। और नंबर मिलने का मतलब मैं उससे बात कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास नंबर नहीं था और मैसेज का रिप्लाई वो लोग नहीं दे रहे थे। मेरी यही गलती थी कि उस टाइम जब कॉल आया था कंफर्मेशन कोड कंफर्म करने के लिए, तभी मैंने नंबर सेव कर लिया होता तो बहुत अच्छा होता। एक्चुअली मैं सेव करने वाली थी, बट कंटिन्यू 5-6 कॉल आ गए ना, तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई थी कि उनका कौन सा नंबर है, तो मैंने सेव नहीं किया। फिर मेरे फ्रेंड ने कॉल किया उनको, तो उन्होंने कॉल किया, सारा डिटेल्स वगैरह सब कुछ सेम बातें मेरे तरह ही सेम सब कुछ उनको बोला जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कंफर्म मैं थोड़ी देर में करता हूँ, जब तक आप लोग ओरिजिनल पिक नहीं दिखाओगे मैं कंफर्म नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उन्होंने ये इतना बोल के नंबर मुझे दे दिया। नंबर देने के बाद मैंने कॉल किया, ये थोड़ा बहुत बात हुआ। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि मैम लॉकडाउन होने की वजह से हमारा जो शॉप है वो शॉप नहीं बोलूँगी मैं, ऑर्डर अभी क्लोज है, अभी पूरा ऑर्डर क्लोज है। तो मैंने कहा भैया अभी आप लोगों ने एक लोग का ऑर्डर लिया था और अभी आप मुझे झूठ बोल रहे हो कि आप अभी ऑर्डर नहीं ले रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? ऑर्डर आप लो ना लो मुझे नहीं पता, आपने बोला था 7 डेज में रिटर्न करना है तो मुझे कर दो आप। और 7 डेज 5 अगस्त को मैंने किया था रिटर्न के लिए, और अभी 13 अगस्त हो चुका है, मैं कितना वेट करूंगी। फिर मैंने बहुत कुछ बोला, वहाँ से टोटली म्यूट कर दिया गया। मुझे वहाँ की कुछ आवाज़ें सुनाई नहीं पड़ रही थी। 5-6 मिनट मैं ही बकबक किए जा रही हूँ, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। तो ये होती है बात करने के बाद भी
मैंने उनको मैसेज किया कि आप मुझे मतलब आप रिटर्न कर रहे हो, यस और नो। सीन बाय एवरीवन दिखा रहा है, सीन बाय एवरीवन, बट मुझे कोई रिप्लाई नहीं आया। मैं दिखा दे रही हूँ सीन बाय एवरीवन है, लेकिन फिर भी मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। ये देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है रिटर्न होगी यस और नो, तो यहाँ पर लिखा है, पता नहीं इसमें दिखाएगा कि नहीं, स्क्रीनशॉट मैं लगा रही हूँ। सीन बाय एवरीवन दिखाया हुआ है लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, ठीक है। और इसका नंबर, ये जो नंबर है ना, मैं आपको स्क्रीन में लगा रही हूँ, आप लोग भी इतना इस नंबर को फैला दो कि इसको सिम ऑफ करना पड़ जाए अपना। तो गाइज मेरा 2250 रुपये जो था वो पूरा बर्बाद हो चुका है और वो मुझे नहीं मिलने वाला है, ये मुझे कंफर्म हो चुका है। मैं अभी चाहूँ तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो कर सकती हूँ, लाइक थाने में जाके ये कर दो वो कर दो, बट लॉकडाउन है इस वजह से मैं बहुत बाहर जाना नहीं चाहती हूँ। मैं इसको ऐसे भी नहीं छोड़ रही हूँ, मैं वीडियोस डाल रही हूँ इनके बारे में, इनका तो मैं मार्केट प्लेस में भी रिपोर्ट कर चुकी हूँ। तो जब भी आप कुछ करो, और सबसे अच्छा आइडिया मैं यही आपको दूंगी, जैसे आपको कुरियर मिले आप पहले उसको फाड़ो, उसको देखो कि आपको वही चीज़ मिल रही है कि अगर आपको वो चीज़ नहीं मिल रही आप तुरंत कुरियर बॉय को दे दो बिना पैसे दिए। मेरी तरह गलती आप लोग मत करना। तो ये टिप्स आप रख लो, जब तक आप प्रोडक्ट ना देखो तब तक आप पैसा पे मत करना, खास करके ड्रेस में। मेकअप प्रोडक्ट वगैरह तो आ जाते हैं, लाइक आप मेकअप प्रोडक्ट पर्पल से ले लो, नायका से ले लो, अमेजोन से ब्रशेस वगैरह बहुत कुछ आते हैं, अमेजोन से भी ले लो। मैं इन 3 जगह में आंख बंद करके विश्वास करती हूँ, बाकी और किसी जगह में भी मैं बिलीव नहीं करती हूँ। ये होने के बाद भी मतलब दुपट्टा ये आपको, मतलब मैं ये 200-250 में भी ना पूछूँ और ऊपर से बोलती है ये तो सेम है। तो यही था गाइज, ये मुझे अपना शेयर करना था आपके साथ, ताकि आपकी जो मनी है वो वेस्ट ना हो, क्योंकि पैसे बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं और 2250 रुपये तो मेरे यूं ही चले गए। आप लोग प्लीज़ अलर्ट रहना, और इस डिज़ाइन के लहंगा के पीछे तो बिल्कुल मत भागना, क्योंकि मुझे ये लहंगा इतना पसंद आ गया था। मैंने सोचा, देखो मैंने मेहंदी भी लगा रखा है, मैंने सोचा था कि ये आएगा, ये लहंगा आएगा, मैं 2 दिन में इसको स्टिच करवा लूँगी और आपके साथ ब्राइडल मेकअप या एंगेजमेंट मेकअप शेयर करूँगी। मेहंदी भी उतरने लगी और ये लहंगा का तो बात ही ख़त्म है, कुछ होने वाला ही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग इस जगह से बच के रहना, फेसबुक के मार्केट प्लेस से। आपको कोई ऑर्डर करना है, देखो ऐसा भी होता है फेसबुक में बहुत सारी गर्ल्स जो होती हैं वो सेल करती हैं, तो आप उनकी जगह अगर 100 करती हैं तो 100 में 90% आपको अच्छे सेलर्स मिलेंगे, क्योंकि मैंने बहुत कुछ फेसबुक से ऑर्डर करा है, अच्छे सेलर्स भी मिलते हैं, लेकिन 10% आपको फ्रॉड भी मिलते हैं। सो अभी तक मैंने जिनको ऑनलाइन पेमेंट किया, किसी भी प्रोडक्ट के लिए ऐसा भी हुआ है कि मैंने 12,000-13,000 रुपये ऑनलाइन पेमेंट कर दिया है, लेकिन मेरे पास कोई मतलब मुझे डर था प्रोडक्ट आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आ जाते थे। ऑनलाइन जहाँ पर आपको लगे आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, मतलब मैं अपना बता रही हूँ, ऑनलाइन पेमेंट अभी तक मैंने जितने का किया था मुझे अच्छे प्रोडक्ट, एकदम जेन्युइन प्रोडक्ट रिसीव हुए। और इसमें मैंने COD रखा हुआ था तो ये मुझे फ्रॉड मिल गए। सो COD में भी ऐसा हो रहा है, तो COD आप लो, लेकिन COD लेने के बाद आप, जैसे मैंने कहा, जब तक आप इसको ओपन करके मत देखो, मनी पे मत करो, क्योंकि हम लोग इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हम अपने लोकल कुरियर बॉय को कुछ नहीं बोल सकते। रिटर्न पॉलिसी मुझे लगा रिटर्न हो जाएगा, बट नहीं हुआ। तो यही था आज का वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल तो है ही। ये वीडियो जितना हो सके आप उतना शेयर करो, ताकि जिस तरीके से मैं सोच रही हूँ कि आपकी मनी वेस्ट ना हो, वैसे आप भी अदर्स का सोचो कि उनकी मनी भी वेस्ट ना हो। तो ये वीडियो जितना से जितना शेयर हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। और नंबर मैं शो कर रही हूँ, इस नंबर पर भी किसी को भी परेशान करना है, मेरे चाहने वाले जितने लोग हैं, जिसको भी इस नंबर में परेशान करना ना, परेशान करते जाओ, मज़े लेते जाओ इस नंबर का। मैं नंबर आपको शो कर रही हूँ, तो इस नंबर को ऐसा करो कि ये बंद कर दे, अपना नंबर ये बंद कर दे। सो इस वीडियो में यहीं तक, देखते हैं नेक्स्ट। होप कि मेरे साथ मतलब अब दोबारा कुछ ऐसा फ्रॉड ना होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ है तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो बाय। अब भी बस इतना ही, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अपना भड़ास जो है वो वीडियो में निकाल लिया है। सभी के लिए बाय।